नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी और एलजेपी को दिया बड़ा झटका। लोजपा सांसद के पुत्र और भाजपा प्रवक्ता आरजेडी में शामिल। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजद सांसद का बड़ा आरोप, 4 साल पहले कटवाए जा चुके टेलीफोन नंबर से टिकट के लिए मांगे जा रहे हैं पैसे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने 46 और आरजेडी ने 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम कर दिए है फाइनल। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा जेडीयू को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी ने बीजेपी और एलजेपी को दिया झटका, लोजपा सांसद के पुत्र और भाजपा प्रवक्ता आरजेडी में शामिल। जी हां दोस्तों, राजद ने सोमवार को लोजपा और भाजपा को झटका देते हुए उसके 2 नेताओं को पार्टी में शामिल करा लिया। इसमें लोजपा के खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर के पुत्र यूसुफ कैसर और पूर्व सांसद सह भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विश्व मोहन मंडल शामिल है। इन दोनों के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। चुनावी सीजन में हर दिन तमाम नेताओं के दल बदल का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में पूर्व सांसद विश्व मोहन मंडल ने राजद का दामन थाम लिया। वे पहले जेडीयू से भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें प्रदेश प्रवक्ता बनाया था, अब वे राजद में शामिल हो गए। उनके सुपौल से विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। वहीं लोजपा सांसद महबूब अली कैसर के पुत्र यूसुफ कैसर के भी खगड़िया से चुनाव लड़ने की संभावना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद सांसद का आरोप, 4 साल पहले कटवाए जा चुके टेलीफोन नंबर से टिकट के लिए मांगे जा रहे पैसे। जी हां दोस्तों, राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया कि ऐसे नंबर से राजद की टिकट के दावेदारों को फोन कर पैसे की मांग की जा रही है, जो कभी राबड़ी देवी के आवास पर लगा था। सोमवार को राजद कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस नंबर को 21 नवंबर 2016 को ही कटवाया जा चुका है। उसके बाद यह नंबर वन विभाग को आवंटित हुआ था, वहां से भी वर्ष 2019 में इसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया। श्री झा ने कहा कि बीएसएनएल ने इस नंबर की किसी को आवंटित नहीं होने की जानकारी दी है। उन्होंने इसे सत्ता पक्ष की साजिश बताया। मनोज झा ने कहा कि पटना के नंबर 061222117222 से 19 सितंबर को सीतामढ़ी के टिकट दावेदार को कहा गया कितना पैसा लेकर लालगंज होते हुए आना, 5 देश रत्न मार्ग पहुंचना, 3 अक्टूबर की शाम मुजफ्फरपुर के टिकटार्थी के पास और सोमवार की सुबह भी एक टिकट चाहने वाले के पास इस नंबर से फोन पहुंचा। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल से हमने इस नंबर की पूरी कॉल डिटेल मांगी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो नंबर किसी को आवंटित नहीं है उससे कॉल कैसे हो रही है। कहा कि इस नंबर को डायल करने पर ट्रू कॉलर पर तेजस्वी यादव का नाम दर्शाता है। कहा कि यह सत्ता जाने के डर से हताश जेडीयू और उनके सहयोगियों की साजिश है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शंस 2020, कांग्रेस ने 46 और आरजेडी ने 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। इन दोनों चरणों में पार्टी के पास 46 सीटें हैं। इन सीटों पर सिटिंग उम्मीदवारों में लगभग सभी के नाम पर एक बार फिर से पार्टी ने मुहर लगा दी है। लेकिन इन उम्मीदवारों के नाम की सूची दिल्ली से लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा मंगलवार को जारी करेंगे। वहीं दूसरी ओर राजद ने पहले चरण के प्रत्याशियों की अधिकृत सूची सोमवार को भी जारी नहीं की। हालांकि पार्टी ने देर शाम तक 27 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए थे। राजद और कांग्रेस अभी भी कुछ सीटों पर एनडीए से आने वाले उम्मीदवारों के इंतजार में है। पहले चरण में कांग्रेस के पास 20 सीटें हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शंस 2020, चिराग पासवान का बिहार के लोगों के नाम खुला पत्र, कहा जेडीयू को दिया एक भी वोट कल पलायन को करेगा मजबूर। जी हां दोस्तों, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने सोमवार को जारी खुला पत्र में कहा है कि पापा मम्मी और आप सभी के आशीर्वाद से अभी लंबा सफर तय करना है, अभी और अनुभव लेना है। चिराग ने लिखा है कि पापा ने मुझे हमेशा से कहा है कि कभी भी अकेले चलने से मत घबराना, अगर रास्ता और मकसद ठीक होगा तो लाखों लोग तुम्हारे साथ आएंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार के इतिहास का ये बड़ा निर्णायक क्षण है। 12 करोड़ बिहारियों के जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए और समय नहीं है। जेडीयू के प्रत्याशी को दिया गया एक भी वोट कल आपके बच्चे को पलायन करने पर मजबूर करेगा। चिराग ने आगे लिखा है कि लोक जनशक्ति पार्टी की राह आसान नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मैं पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहें, पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे उम्मीदवार को जिताने में पूरी ताकत झोंक दे। पापा का अंश हूं, कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानूंगा। हम लोगों का यह फैसला बिहार पर राज करने के लिए नहीं बल्कि नाश करने के लिए लिया गया है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, भाकपा माले ने अपने कोटे के 19 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। कहा, चुनाव में सत्ता में बैठे लोगों का घमंड चूर होगा। जी हां दोस्तों, भाकपा माले ने अपने कोटे की सभी 19 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी कार्यालय में सोमवार को प्रेस वार्ता में मामले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सूची जारी करने के बाद कहा कि यह चुनाव कुछ अलग होगा। वामपंथ एक महत्वपूर्ण घटक होगा, सत्ता में बैठे लोगों का घमंड चूर होगा और बिहार देश को एक नई राह दिखाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार अंग्रेजों के शासन से भी बदतर है। उसके खिलाफ हमने लड़ाई शुरू की है। सच बोलने का हक पाने की लड़ाई, संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हमें लड़ना पड़ रहा है। राज्य सरकार के विकास का मतलब है सिर्फ जल जमाव और बुलडोजर। हमारा विकास मॉडल शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सुविधाओं को गरीबों तक पहुंचाने का है। सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण कर रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गठबंधन में कुछ न कुछ कुर्बानी सबको देनी पड़ती है। राजद और कांग्रेस ने भी अपनी कई जीती हुई सीटें छोड़ी हैं, हमें भी कुछ कुर्बानी देनी पड़ी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, आरजेडी ने इन उम्मीदवारों को दिया पार्टी का सिंबल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 71 सीटों की नामांकन के लिए महज 3 दिन शेष हैं और आलम यह है कि दोनों प्रमुख गठबंधनों के मुख्य दलों ने सोमवार की शाम तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। हालांकि दलों ने बिना घोषणा के ही अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। इसको लेकर दोनों घटकों के दलों के कार्यकर्ताओं में दुविधा की स्थिति है, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन। सोमवार की शाम तक किसी की भी ओर से साझा कार्यक्रम में उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए जा सके हैं। एनडीए में पिछले 3 दिनों से दोनों मुख्य दल जेडीयू और भाजपा की ओर से यह कहा जा रहा है कि आज घोषणा होगी तो कल होगी। इसी बीच जेडीयू ने सोमवार को कई उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए हैं। इन उम्मीदवारों के एक अणे सीएम आवास में बुलाकर सिंबल दिए गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर बिगाड़ा बीजेपी का गणित, उम्मीदवारों के नामों पर नए सिरे से विचार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने रविवार को एनडीए से अलग चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की। लोजपा के अकेले लड़ने के फैसले के बाद बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर नए सिरे से विचार किया जाएगा। बदले हुए जातीय समीकरणों के अनुसार उम्मीदवार तय होंगे। जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अब नई रणनीति के अनुसार उम्मीदवार तय करेगी। नए सिरे से उम्मीदवारों के नाम पर विचार करने के लिए बिहार बीजेपी नेताओं की आज दिल्ली में बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक करेंगे। बैठक आज सुबह 9 बजे जेपी नड्डा के आवास पर है। बैठक में सीटों, एलजेपी के अलग होने के बाद की स्थिति और चुनाव तैयारियों पर होगी चर्चा। एलजेपी के अलग लड़ने के ऐलान के बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। कल हुई बैठक में बिहार में लड़ने वाले सभी सीटों पर चर्चा हुई। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द होगी। बिहार में एनडीए में काफी दिनों से बढ़ती दरार आखिरकार खाई बनने की स्थिति में आ गई। लोक जनशक्ति पार्टी की संसदीय बोर्ड की कल हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि बिहार में एलजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि विधानसभा चुनाव में एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, राजद ने किया ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी के बेटे को टिकट, जानिए सूची। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव चरम पर है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। राजद 144, कांग्रेस 70 और वाम दल सहित अन्य 31 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में कुल 243 सीट है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान शुरू कर दिया है। नोखा से अनीता देवी, चकाई से सावित्री देवी, जमुई से विजय प्रकाश यादव, जहानाबाद से सुदेय यादव, रामगढ़ से आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, शाहपुर से शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी और शेखपुरा से विजय सम्राट को टिकट दिया गया है। रामगढ़ के वर्तमान विधायक को टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को टिकट दिया गया है। सुधाकर सिंह भाजपा के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को मतगणना होगी। राजद में कई बड़े नेताओं को टिकट कट गए हैं। यहां तक कि नीतीश सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक का टिकट भी कटने की उम्मीद है। उन्हें फुलवारी शरीफ से टिकट नहीं मिलेगा। वह इसी कारण जेडीयू से राजद में आए थे। बड़े नेताओं को कहीं न कहीं से एडजस्ट कर लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इस बार राजनीतिक दलों की सत्ता का गणित बदलेंगे 36 लाख साइलेंट वोटर। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने जिन 4 वर्ग के मतदाताओं के मतदान पर इस बार जोर दिया है, उनमें महिला वोटरों को छोड़ दें तो बाकी कथित तौर पर चुप्पा वोटर, साइलेंट वोटर हैं। आंकड़ों में इनकी संख्या स्थानीय स्तर पर भले ही कम दिखती हो, लेकिन इनकी कुल संख्या सूबे में राजनीतिक दलों के गणित को बदल सकती है। इन चुप्पा वोटरों की कुल संख्या 35.89 लाख हो चुकी है। इनमें 80 वर्ष के ऊपर के
13,03,543 मतदाता हैं। 6,83,266 दिव्यांग और 16.3 लाख वे प्रवासी श्रमिक मतदाता हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से लॉकडाउन के कारण घर लौटे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश से नाराज चिराग कॉल नहीं उठा रहे। सीएम ने रामविलास का हाल जानने को लगाए 10 कॉल। जी हां दोस्तों, लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ऐसे नाराज हैं कि उनका फोन कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। 4 अक्टूबर को चिराग पासवान ने पिता व लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की तबीयत के बारे में ट्वीट कर कहा था कि अचानक देर रात उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। जरूरत पड़ने पर संभवतः 1 हफ्ते बाद एक और ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत के बारे में जानने के लिए चिराग को कम से कम 10 कॉल किए, मगर चिराग ने उनके कॉल रिसीव नहीं किए। बता दें कि रामविलास पासवान पिछले पखवाड़े से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार से चिराग की नाराजगी एक दिन की नहीं है। वह हमेशा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार और फोन पर मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाने को लेकर हमेशा असहज रहे हैं। बात उन दिनों की है जब नीतीश एनडीए से अलग थे। चिराग के संसदीय क्षेत्र जमुई के सरकारी अधिकारी उन्हें तरजीह नहीं देते थे। क्षेत्र के विकास से संबंधित बैठकों में भी अधिकारी नहीं आते थे। चिराग को बुरा लगता था, कुछ ना बिगाड़ पाने की व्यवस्था की वजह से कुछ बोल नहीं पाते थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में लोजपा के एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने से जानिए कैसे बढ़ेंगी नीतीश कुमार की दिक्कतें। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी ने अंततः बिहार चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कल ले लिया। पार्टी ने साफ किया है कि चुनाव के बाद लोजपा के सभी विधायक भाजपा का समर्थन करेंगे। वैसे पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान पहले से कह रहे थे कि हमारा गठबंधन जेडीयू नहीं बल्कि भाजपा से है। हम बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे। चिराग ने बताया कि पार्टी ने तय किया है कि लोजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। पार्टी ने साफ किया है कि कई सीटों पर जेडीयू के साथ वैचारिक लड़ाई हो सकती है ताकि जनता खुद निर्णय कर सके। साफ है कि लोजपा जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारेगी, पर पार्टी लगातार दोहरा रही है कि भाजपा के साथ उसका गठबंधन जारी रहेगा। लोजपा 143 सीट पर चुनाव लड़ने की बात शुरू से ही करती रही है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।